नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो जिन बच्चों का हरियाणा के अंदर लाइनमैन और एसए बनने का जो सपना किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया और जिन बच्चों ने अभी अभी आईटी अपनी कंप्लीट की है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से जो आईटी पास आउट है और कुछ एक बच्चों का जिनका सीटी पास नहीं है, उन सभी के लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको क्या है धीरे धीरे सीढ़ियों को पर चढ़ना पड़ेगा और आप क्या सफलता तक पहुंच सकते हो। ठीक है, हर एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस टाइप में आपको क्या टॉपिक को कवर करना है। हर एक पॉइंट यहां से इस वीडियो से कवर होने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों को हरियाणा के अंदर लाइनमैन, एसए, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिशियन इस टाइप की पोस्ट जो है, ठीक है, उस पोस्ट के लिए जो सपना देख रहे हैं ये हमारे पास ये पोस्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी किस हिसाब से करें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है भी, एक तो हमारे पास होता है स्मार्ट वे से हमें तैयारी करनी और एक होता है हार्ड वर्क आप करते हो उस तरीके से तैयारी करते हो। तो मैं तो आप सभी को बोलूंगा आप अपना स्मार्ट वे यूज कीजिए। ठीक है, टू द पॉइंट हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट है उसको यूज कीजिए और कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास आज की वीडियो का मेन हमारा मकसद ये रहेगा, टारगेट है आपकी बार हरियाणा एलम एसए 2024 की वैकेंसी जो अभी आने वाली है। ठीक है, सुनने में ये आ रहा है लगभग 2000 या फिर 2500 वैकेंसीज नई जो एलम और एसए की आ सकती है, संभावित वैकेंसीज है ये। ठीक है, बाकी आप सभी को मैंने कई बार बता दिया भी हरियाणा के अंदर जो लाइनमैन और एसए की वैकेंसी तो लगभग हर बार आती रहती है। ठीक है, तो हमारा अब की बार टारगेट रहेगा एलम और एसए का। आज तक का रिकॉर्ड आप सभी को पता है जो सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, पूरे हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड सिलेक्शन आप सभी ने देख ही लिया होगा। ठीक है, और पिछले 1307 भर्ती के अंदर भी क्या है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हरियाणा के अंदर जिसके माध्यम से क्या है जो बच्चे तैयारी कर पाए और लगभग बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक और बच्चों ने बेहतरीन तैयारी की और 1307 भर्ती के अंदर भी रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो इसी मैं बातों को देखते हुए सभी बच्चों के लिए स्पेशल मैंने यहाँ पर एक चार्ट मैंने तैयार कर रखा है भी कैसे कैसे आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, क्या कुछ आपका रूटीन होगा, डेली का आपका रूटीन क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, स्मार्ट तरीके से कैसे, मैंने यहाँ पर पूरा बना रखा है चार्ट। ठीक है ना, पूरा सिस्टम बना रखा है भी कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है भी आप डेली रूटीन वाइज अपनी पढ़ाई करते हो। ठीक है ना, डेली रूटीन वाइज आप अपनी पढ़ाई करते हो तो उस रूटीन वाइज पढ़ाई के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने जरूरी है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आएगी कि सर सीटी होगा तो हम कैसे तैयारी करें और सीटी नहीं होगा तो हम कैसे तैयारी करें। तो उन बच्चों के लिए एक मैंने कॉमन चीजें यहाँ पर क्या है छांट रखी है। अगर आप इतनी ही चीजें कवर कर लेते हो तो 101% मैं लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, डिटेल से आप देख लेना। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बातें बता रखी है अगर आप इसी स्मार्ट वे से चलते रहोगे तो रिकॉर्ड आपका सिलेक्शन रहेगा, बिल्कुल 101% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर सीटी हो तो भी ठीक है, अगर सीटी नहीं होता तो भी हमारे पास ये वीडियो रहेगी। ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है, चाहे सीटी होगा तो भी ठीक है, सीटी नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल अब अदा कर रहा है कौन सा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और अब की बार आप सभी ने देखा होगा जो हरियाणा के अंदर सिलेक्शन हुए बच्चों के वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बदौलत ज्यादा हुए हैं। ठीक है, मैथ का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, ठीक है, हरियाणा जीके का पार्ट और कंप्यूटर का पार्ट जरूरी इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे साथ साथ। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। ठीक है, डेली का आपका रूटीन मान लीजिए किसी बच्चे का, मैं यहाँ पर एक टारगेट लेके चलता हूं, किसी बच्चे का रूटीन है 6 से लेकर लगभग 8 घंटे का। अगर आपका रूटीन आप डेली पढ़ाई करते हो, ये तो पढ़ना पड़ेगा।
लाइफ टाइम सफलता के लिए आपको अभी मान लो 4-5 महीने का मैंने आपको टाइम बताया है, ये 4-5 महीने तो आपको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, जो भी कॉपी आपके पास है, जो भी आपके पास नोट्स है, उस पर लिख लीजिए कि एक तो होनेस्टी के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना, ईमानदारी जरूरी है, खुद के साथ ईमानदारी जरूरी है, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उसमें ईमानदारी जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, ठीक है, मेहनत जरूरी है। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करनी है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पार्ट है, इसको आपको टोटल अगर आप 6 से 8 घंटे लगा रहे हो तो कम से कम आपको क्या है 4 आवर्स, ठीक है ना, 4 आवर्स हमें इसको देने पड़ेंगे भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलवाएगा। तो आपको एक बार स्टार्टिंग का पॉइंट है ये, अभी आपने स्टार्ट किया है तो उसमें कम से कम 4 घंटे आपको क्या है यहां पर ये कवर करने पड़ेंगे। और इन 4 घंटों के अंदर कम से कम क्या है 2.5 से 3 घंटे क्या आप पढ़ोगे थ्योरी का पार्ट, ठीक है, उसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे आप लगाइए एमसीक्यू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इस 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 2 से 3 घंटे जो है उस टाइम आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ना होगा थ्योरी का पार्ट, और उसके बाद जो है 1 से हमारे पास क्या है 1.5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, एमसीक्यू जरूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसी चैप्टर के जो चैप्टर आपने कवर किया है, ठीक है, जो भी पॉइंट आपने कवर किया है उसके एमसीक्यूज लगाने जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी का रोल आपको लगभग जितना आप टाइम लगा रहे हो, कोई बच्चा मान लो अभी टाइम नहीं है आपके पास, अगर आप 5 घंटे लगा रहे हो तो 2.5 घंटे तो कम से कम आपको थ्योरी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो एक बार अपनी जी जान लगाकर आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास पॉइंट बनता है, ठीक है, हरियाणा जीके आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें लगभग हरियाणा जीके के अंदर अगर देखते हो आप, लगभग आप अगर 1 आवर्स इसके अंदर लगा देते हो तो भी काफी है, ठीक है ना। हरियाणा जीके अगर 1 घंटा बस इंटरेस्ट वे से आप पढ़ते जाइए। हरियाणा जीके की जैसे बुक है, दीवान सर की बुक है, काफी बेहतरीन बुक है। आप डेली रूटीन वाइज एक बुक को आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखिए, ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल अभी देखे हैं इस भर्ती के अंदर कि एक तो इधर उधर भटकना, ठीक है, भटकना अलग सिस्टम है, और एक जगह डट कर टिके रहना वो अलग सिस्टम है, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बुक को 5 बार या 10 बार हमें पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। 10 बुक को अलग अलग पढ़ेगी उसके अलावा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में बैठा लीजिए। ओके, कंप्यूटर का पार्ट भी इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है उससे हमारे पास ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर टेक्निकल भर्ती के लिए कंप्यूटर का पार्ट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के पार्ट के, तो लगभग आपको इसको भी क्या है 1 घंटा आपको इसको देना पड़ेगा कंप्यूटर के पार्ट को। उसके बाद मैथ और रीजनिंग जो है, ठीक है, डेली का आप रूटीन बना लीजिए भी 15 से 20 क्वेश्चन हमें निकालने हैं, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, डेली के आपको जो 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है, ये आपको कवर करने हैं, चाहे इसमें 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे। इसी तरह से हमारे पास रीजनिंग के भी आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली से 15 से हमारे पास क्या 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ट बन जाता है। इस तरीके से आप ये सारे सब्जेक्ट कवर करोगे। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इंडिया जीके कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा टेक्निकल भर्ती के लिए अगर आप लोग इतना ही कवर कर लेते हो, ठीक है, तो 101% आपका श्योर सिलेक्शन है जी, ठीक है, 101% आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इस हिसाब से रूटीन वाइज अपना एक चार्ट बना ले। जहां भी आप लाइब्रेरी के अंदर तैयारी कर रहे हो, कहीं आप क्या है मान लो अपने घर बैठे आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर एक ये क्या चार्ट बनाकर उसमें रूटीन वाइज डेली का कवर करें। हाँ भी 3 से 4 घंटे हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, इस तरह से कवर करो, ओके है। हरियाणा जीके हमने आज पढ़ ली क्या, ठीक है, ओके करो। कंप्यूटर हमने पढ़ा है क्या, ठीक है, ओके करो। कई बार अगर 1-2 दिन लेफ्ट हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे रूटीन बन जाता है। अगर आप रूटीन वाइज चलते रहोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन है, ठीक है, गारंटी के साथ बोलता हूं सभी को। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो टॉपिक वाइज हमारे पास सिलेबस है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक बनते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, ठीक है। लास्ट में मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी बताऊंगा जो रामबाण ही साबित होंगे सभी के लिए। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक बनता है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ठीक है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के अंदर एक तो आपको साइन याद करने जरूरी है, ठीक है ना, वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, ये साइन हमारे पास याद करनी जरूरी है। फर्स्ट एड का पॉइंट हमारे पास याद करना जरूरी है। टाइप्स ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर आपको पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन इसके अंदर है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के अंदर बनती है, स्टारविंग है, स्मूदरिंग है, गोल्डन हावर्स है। ठीक है, ये जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा इसके अंदर लिखा है, अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाता है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखनी है। इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है, परमाणु संरचना है, उसके बारे में आपको बस यहां पर पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो पॉइंट क्या बनता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भी, कंडक्टर के क्या क्या गुण है, इंसुलेटर के क्या क्या गुण है, सेमीकंडक्टर के क्या क्या गुण है। 5-6 पॉइंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कौन कौन से कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके यूज थोड़े बहुत याद करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और जो हमारे पास इंसुलेटर है, मेटालिक कौन से होते हैं, गैसियस कौन से होंगे और लिक्विड फॉर्म में कौन से होते हैं, छोटा सा पॉइंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास बनती है इनकी प्रॉपर्टी बस एग्जाम के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डीसी थ्योरी, और पूरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर इस चैप्टर से मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 7 से 8 या 10 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, करंट के बारे में डिटेल से, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, चार्ज के बारे में, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा। खुद ये पूरा चैप्टर बनता है डीसी सर्किट, जो डीसी थ्योरी है। ठीक है, बेहतरीन हमारे पास कंटेंट, ये आप कवर करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और जो मैंने अभी शुरू कर रखा है बैच, ब्रह्मास्त्र बैच 2.0, इसके अंदर लगभग मैंने 18 से 20 क्लासें कंप्लीट हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इसी टाइप में तैयारी करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर बनता है, कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास पॉइंट बनता है इसके अंदर। कैपेसिटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कैपेसिटर से कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास रहेगा, फैक्टर इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, एनर्जी स्टोर का पॉइंट आपको कैपेसिटर के अंदर पता करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट रहेगा मैग्नेटिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिज्म भी। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आप कवर कर लेते हो मैग्नेटिज्म की, तो 1 या 2 नंबर कंफर्म पक्का है। इंपॉर्टेंट लॉज हमारे पास है, लीकेज कोफिशिएंट जरूरी है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट, इनके बिना तो कोई एग्जामिनर एग्जाम बनाता ही नहीं है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। ठीक है, पिछली बार आपने देखा है, जो अभी जो सिलेक्शन हुए बच्चों के, जिन बच्चों के रिकॉर्ड सिलेक्शन है पूरे हरियाणा के अंदर, ठीक है, जो आपने सभी ने देख ही लिया होगा और मेहनत आपने की है। ठीक है, गाइडेंस मेरे हिसाब से रहा है, बिल्कुल जितना मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपने पढ़ाई की है। और ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ये रामबाण साबित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर ले, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मंथन अपनी बुक है, ठीक है, इस बुक को साथ साथ फॉलो करते रहे। जो भी नोट्स बनाएगा वो बुक के अंदर ही नोट कर लेना, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाए बच्चे पूछ लेते हैं, ये बुक अगर आपके पास है, इस बुक के अकॉर्डिंग जो नया पॉइंट मैं बताऊंगा बुक के अंदर ही छाप लेना। जो भी मैं आपको नया पॉइंट बताऊं बुक के अंदर ही छाप लेना, आपको अलग कहीं पर लिखने की जो जरूरत नहीं है। विद्युत धारा जो अपनी बुक है, वो जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बेस्ट रही है अपनी, ठीक है, जहां से हरियाणा के अंदर डिट्टो क्वेश्चंस क्या यहाँ से कॉपी पेस्ट लगभग आपको देखने को मिले हैं। तो ये 3 अगर पॉइंट आप कवर कर लेते हो, तीनों चीजों के साथ साथ आप चलते रहोगे, तो मैं आपको लिख सकता हूं यहां पर भी 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन के लिए, बस ईमानदारी जरूरी है, मेहनत जरूरी है। ये नहीं है बस ठीक है एक बैच लेके छोड़ दिया, बुक ले आए और ये बुक ले आए, ठीक है, घर पड़ी है बस कर नहीं रहे कुछ,
ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है। कुछ एक टॉपिक मैंने आपको बताया जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं कि इन टॉपिक्स को आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है कैसे कैसे हमारे पास शेड्यूल है, पूरा मैंने शेड्यूल आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो शेड्यूल है आप इसको फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा सभी साथियों के लिए, ठीक है। तो अब की बार हमारा जो मेन मकसद है वो रहेगा, टारगेट है हरियाणा एएलएम और एसए 2024 का, ठीक है। जैसे पिछली भर्तियों में हमारे रिकॉर्ड जो सिलेक्शन हुए पूरे हरियाणा के अंदर, उसी तरह से अब की बार भी 2024 के अंदर भी क्या है, जो वैकेंसीज नई आने वाली है उसके अंदर भी हमारे रिकॉर्ड सिलेक्शन बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो ये आप वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से रह गया, ठीक है। और किसी साथी ने अगर अभी अभी ITI कंप्लीट की है तो बिल्कुल आप क्या है, आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।